वेलकम बैक माय चैनल एप्लीके स्टोर। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज मैं लाई हूँ ये है कुछ एप्लिक वर्क के ड्रेसेस है जो प्रीवियस हमने ईद से पहले रेडी किए हुए थे। और ये डिस्पैच करने के टाइम पे मैंने ये कुछ इस तरह की वीडियोस बनाई हैं, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। फेसबुक पे और इंस्टा पे आपको ये वीडियोस आपको मिलेंगी ज़रूर, लेकिन यूट्यूब पे मैं अपलोड कर रही हूँ। तो इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है कि ये कॉटन ब्रीज़ा पे है बना हुआ, और इसके नेकलाइन, स्लीव्स और दामन बना हुआ है, और इसके गरारा बना हुआ है कुछ इस तरह से फ्रिल फुल हैवी में। और नेक्स्ट है हमारे पास स्टिचिंग में शलवार और शर्ट में इस तरह से पाइपिंग की हुई है। और ऊपर जो है इसका बंच काय से कट करके और प्रेस से हम लगाते हैं, इस तरह से लगाया है। ये स्लीव्स की कुछ इस तरह का डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। और ये है शलवार का डिज़ाइन, सिंपल है बहुत ही। तो ये कुछ मैंने इस तरह से बनाया है। इसकी जो पट्टी थी ऊपर वाली इसके शर्ट की साइड से निकल आती है, वो मैंने लगाई। और ये इसका बंच है, सेंटर में मैंने पर्ल्स लगा दिए हैं। ये कर्व जो डिज़ाइन होता है, और अंदर मैंने समोसा जैसे बनता है उसी तरह से कर्व करके। और ये बैक साइड का गला है कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं। और ये देखिए नेक्स्ट इसकी जो दूसरी वाली स्लीव्स है वो भी, तो इसके अंदर एक एक मैंने पर्ल लगा दिया है। और ये है इसकी बैक साइड का दामन कुछ। तो स्टिचिंग भी हमारे पास अवेलेबल होती है, एप्लिक भी अवेलेबल है। तो अगर किसी को स्टिचिंग में भी कोई इंटरेस्टेड है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। जो सिंपल सा सूट है वो 700 का हम लोग स्टिच करते हैं। अगर पाइपिंग वगैरह और कुछ आप करवाते हैं तो अकॉर्डिंग डिज़ाइन हम लोग उसमें जो फर्दर जो उसकी प्राइस होगी ऐड करते जाएंगे ना, तो इस तरह से होता है। और ये है हमारे पास नेट का दुपट्टा जिसमें 4 साइड बॉर्डर है, सेंटर में बंचेस लगे हुए हैं। तो इसमें अलग अलग सा डिज़ाइन है। आप चाहें तो शिफॉन पे बनवाइए, आप चाहें तो स्विस वॉयल पे बनवाइए। इसकी शर्ट आप देख सकते हैं, और स्लीव्स है और ट्राउज़र इसका प्लेन है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत चला है, और इस कॉम्बिनेशन को बहुत सक्सेस मिली है। तो ये जो जैसे बड़ी उम्र वाली आंटीज़ हैं वो आराम से इजीली वेयर कर सकती हैं इस तरह का ड्रेस। और आप इसकी सिलाई आप देख सकते हो, बहुत बारीक सी है, बहुत बारीक सी है। और ये कुछ इस तरह से इसका लुक होगा, तो आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत सा लगता है। और ये है पीच और वाइट पे, तो बहुत रियली में बहुत इतना वो कि जिस कस्टमर का था वो इतनी हैप्पी हो गई हैं कि दोबारा जब सूट पहुंचा तो बताना ही भूल गई हैं कि बताना है। फिर जब दूसरे दिन कह रही है मुझे सूट तो मिल गए, लेकिन सूट की खुशी में मैंने आपको बताया नहीं। तो थैंक यू सो मच। वो मीन्स जब कस्टमर की हाथ में चीज़ आती है तो समझ आती है कि हम किस बात की इतनी पेमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि इतना डिटेल लेने की वजह क्या है। डिटेल मीन्स ये होता है कि दामन आपको कितना बनाना है। अगर आप गले पे काम करवा रहे हैं तो चेस्ट साइज़ भी हमें बता दे। और अगर आप स्लीव्स पे बनवा रहे हैं काम, तो स्लीव्स की जो लंबाई होती है ना, जो हम लोग जहाँ से बंद करते हैं चौड़ाई, तो वो भी हमें पूछनी होती है। स्टफ़ कौन सा यूज़ करना है, सिलाई कौन सी आपको चाहिए। तो मेरे इतने सवालात होते, सामने वाला कस्टमर कहता है चुप हो जाता है, क्या करे कौन सा जवाब दे, ये हो जाता है। तो भाई हम इसीलिए ही पूछते हैं कि जो हम लोग काम कर रहे हैं ना वो एकदम परफेक्ट सा हो और अच्छा सा बन के कस्टमर तक पहुँचे। ऐसा ना हो कि आपने बोल दिया बस ये वाला डिज़ाइन है एप्ली करनी है और बस हम लोग कर दें। हमारे पास वो वाली कहानी नहीं है, हमें डिटेल चाहिए। दुपट्टा हर किसी के अपने हिसाब से होता है। देखिए 2.5 मीटर का नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन काफ़ी लोग बड़ा भी पहनते हैं, कोई इससे छोटा पहनते हैं। और अर्ज जो है 1 गज़ का ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर जितना कभी कभार मिल जाता है। तो
इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें हर एक चीज़ पूछनी पड़ती है। हर कस्टमर की एक अपनी चॉइस होती है, अपनी पसंद होती है, तो इस वजह से हमें डिटेल लेनी पड़ती है। डिटेल लेने से हमें ये पता चलता है कि सामने वाले को कौन सी चीज़ किस तरह की पसंद आएगी। ऐसा ना हो कि डिस्पैच हो जाए और आप तक पहुँचे और आपको पसंद ना आए। अभी तक मेरे पास ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं जब डिटेल ले रही होती हूँ, बाद में मैं यही, जब सूट पहुँच जाता है तो मैं यही पूछती हूँ कि सही है बिल्कुल। तब जब कस्टमर कहते हैं ना जी हाँ बिल्कुल सही है, तब जाके दिल को सुकून मिलता है कि हाँ भाई हमने, क्योंकि ये चीज़ कोई 1-2 हज़ार में तो बनने वाली है नहीं। इसमें पेमेंट लगती है, प्राइस लगती है। तो इस वजह से कि आप एक कीमती चीज़ बनवा रहे हैं, और काफ़ी लोग लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए बनवाते हैं कि मैंने पहना, मेरी बेटी ने पहना, मेरी बहू ने पहना। काफ़ी लोग इस तरह से भी बनवाते हैं। तो ये चीज़ जो है, इसीलिए हमें मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को बार बार दोहराना पड़ता है, पूछना पड़ता है। तो ये होता है। और ये मेरे पास किड्स में ड्रेसेस हैं, आप देख सकते हैं। 3 बहनों का एक जैसा ही बनाया है, डिज़ाइन भी सेम है, कलर भी सेम है, और कटिंग भी कुछ इस तरह से सेम है। इसके बैक साइड पे पीछे कट लगा देती हूँ ज़्यादा, क्योंकि जब पहने बच्चा तो बिल्कुल सही हो। और इसके ऊपर इस तरह से दामन पे फ्लावर्स लगा दिया है, छोटी बच्ची का है, मैंने इस तरह से फ्रिल लगा दी है इसकी। और इस तरह से येलो कलर की पट्टी जो है वो मैंने पाइपिंग के स्टाइल में इस तरह से लगा दी है, क्योंकि जिनका था उन्हें स्टिच भी करनी थी, और स्टिच भी करवाना है, और एप्लिक भी और स्टफ़ भी। तो इस तरह से फिर मैंने ये डिज़ाइन कुछ ऐसे बना दिया, क्योंकि उन्हें जो है उन्होंने कहा था बस स्टिच करना है, फिर हमने कहा हम ही कुछ सही तरीके से कर दें। और नेक लाइन वगैरह, बच्चों में भी हमें चेस्ट लंबाई और शोल्डर वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो ये है हमारे पास ब्यूटीफुल सा और बहुत एक अलग सलग सा फ्रॉक है। ये बहुत इसका ट्रेंड चला है। तो ये पहले जो है ये ऊपर कोटी बनेगी एप्लिक वर्क में, फिर नीचे आपको डबल फ्रिल चाहिए जिसमें ऊपर नेट होगी, नीचे आप कोई सा भी ले स्टफ़। तो मैंने कॉटन ब्रीज़ा का लगाया है, और बैक साइड पे इस तरह से मैंने ब्लैक कलर की पट्टी जो है वो लगा दी है। और ये है इसकी कोटी की कटिंग और एप्लिक। आप चाहो तो इसके सेंटर में मिरर लगवाइए, सितारे लगवाइए, पर्ल लगाइए, पर जिनका था उन्होंने मुझे मना किया तो मैंने नहीं लगाया कुछ भी। और ये है इसका फर्स्ट दामन और सेकंड वाला फ्रिल। तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और ये है स्टिचिंग, बच्चों के ड्रेसेस की स्टिचिंग भी अवेलेबल होती है, बड़ों की स्टिचिंग भी अवेलेबल होती है, जिसमें नेकलाइन हमने इस तरह से बनाया है। शिफॉन का स्टफ़ है, बनारसी जामावार का इसकी गरारा है। और ये देखिए हम इस तरह से कुछ बना के रेडी किया है हमने। गरारे के सेंटर में इस तरह से लेस लगा दी है, और एंड पे भी हमने लेस लगा दी है। और ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक कुछ इस तरह से होगा। दिखने में कुछ भी नहीं है, लेकिन इस सूट ने जो मेरी मशीन का बेड़ा रखी है, कुछ बोलने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। अभी तक जो है मेरी मशीन नहीं चल रही है, क्योंकि इसका सितारा जो है वो मेरी मशीन में फंस चुका है। तो एक तो नहीं चल रही, लेकिन शुक्र है कि दूसरी जो है सब बाकी बेहतर है, तो काम तो चल रहा होता है हमारा। तो कुछ ऐसे भी कपड़े होते हैं जो हमारे मशीनों को बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं, बाद में चलने का नाम ही नहीं लेती। बैक साइड पे इस तरह से कट लगा के और बनारसी का जो स्टफ़ है वो पीछे लगा दिया है। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अल्लाह हाफ़िज़।